Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to solve picking iterator. So इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. प्रॉब्लम क्या है हमारा कि हमें एक क्लास इम्प्लीमेंट करना है, पिकिंग इटरेटर क्लास, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है जिसका आर्ग्यूमेंट्स एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंटीजर, एंड एक फंक्शन आपका नेक्स्ट है जिसमें आपको क्या करना है कि जिस करंट एलिमेंट पे आप हो उसे रिटर्न करना है, ओके, और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाना है. फिर आपका क्या है, बूलियन हैज़ नेक्स्ट. यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई अगला एलिमेंट है या नहीं है. अगर है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो. ठीक है. फिर पिक है. पिक के कंडीशन में आपको क्या करना है, जिस करंट एलिमेंट पे हो उसे रिटर्न करना है, लेकिन आगे आपको नहीं बढ़ना है. ओके. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. यहाँ पे क्या करा ना, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके. तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपका जो है कंस्ट्रक्टर में एक क्या दे रखा है, वेक्टर दे रखा है. हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे. एक हम ग्लोबल वेक्टर डिक्लेयर करेंगे. सपोज वी कर लिया. वी में क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस वेक्टर को. तो कॉपी कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 2 एंड 3, राइट. ये हो गया. फिर हम क्या करेंगे, एक और ग्लोबल वेरिएबल हम ले लेंगे I0. ये क्या करेगा, इंडेक्स होगा हमारा. एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा ये. जब हमारा नेक्स्ट होगा ना, तो हम जिस करंट एलिमेंट पे होंगे उसे रिटर्न कर देंगे. तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, इस एलिमेंट पे हम हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे. रिटर्न कर दिया. फिर क्या है कि जब नेक्स्ट के कंडीशन में क्या करना है, आपको अगले एलिमेंट पे मूव भी कर जाना है. तो आई को इंक्रीमेंट कर देना होगा. तो आई क्या हो जाएगा, 1 पे. ओके. फिर पिक है. पिक के कंडीशन में क्या करना है, हमें जिस करंट एलिमेंट में है हम उसे रिटर्न करना है, राइट. तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे क्योंकि 2 पे हम हैं यहाँ पे. रिटर्न कर दिया. फिर हमें क्या करना है, आगे नहीं बढ़ना है. फिर नेक्स्ट है. नेक्स्ट के कंडीशन में क्या करना है, जिस करंट पे आप हो उसे रिटर्न करना है. 2 पे है तो 2 रिटर्न करेंगे. साथ में हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना है. तो आगे बढ़ जाएंगे हम यहाँ पे. फिर क्या है, नेक्स्ट है, राइट. तो नेक्स्ट है. नेक्स्ट के कंडीशन में आपको क्या करना है, जो एलिमेंट है करंट उसे रिटर्न करना है. तो यहाँ रिटर्न कर दिया. फिर हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ आई. तो फिर यहाँ पे क्या है, हैज़ नेक्स्ट. हैज़ नेक्स्ट के कंडीशन में क्या करना है, हमें चेक करना है कि एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है क्या नहीं, अगला एलिमेंट. सो अगला एलिमेंट तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हम रिटर्न फॉल्स करेंगे. तो इसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे कि जब आई मेरा लेस देन वी डॉट साइज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा, राइट. अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा. आई जब भी हमारा लेस देन वी डॉट साइज तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वेक्टर का यूज़ करके. एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल वेक्टर यूज़ कर लेंगे. वेक्टर इंट v एंड इंट I0 ले लिया. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेंगे. यहाँ पे b नम्स ले लिया. पिक के कंडीशन में क्या करना है, हम जिस इंडेक्स पे होंगे उसे रिटर्न कर देंगे. रिटर्न कर दिया. फिर नेक्स्ट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस करंट पे होंगे उसे रिटर्न करना है, साथ में इंक्रीमेंट भी कर देना है i को. तो कर दिया यहाँ पे. फिर नेक्स्ट के कंडीशन में हमें क्या करना है, इफ़ i लेस देन v डॉट साइज, अगर इससे छोटा होगा बी डॉट साइज से आई, तो हम क्या करें, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. रिटर्न फॉल्स. ओके. कोड सबमिट करते हैं यहाँ पे. सबमिट हो गया यहाँ पे. लेकिन इस मेथड में क्या है ना कि हमने कॉपी क्रिएट किया है नम्स का, राइट. लेकिन यहाँ पे लाइन देखो, डू नॉट सेव ए कॉपी ऑफ नम्स एंड मैनिपुलेट इट डायरेक्टली. मतलब आपको यहाँ पे कॉपी नहीं क्रिएट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे करा है. तो ये हमारा राइट मेथड नहीं है, तो हम दूसरा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके. सो रिसेट कर लेते हैं. यहाँ पे जो पिकिंग इटरेटर है ना, वो एक्चुअली में क्या है, ये चाइल्ड क्लास है. चाइल्ड क्लास किसका, इटरेटर का. तो इटरेटर में हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है. आपका एक स्ट्रक्ट डेटा दे रखा है, ठीक है. 2 आपका क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे रखा है, और नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट. ये जो है ना, दोनों फंक्शन जो हमें यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑलरेडी. तो हम क्या करेंगे ना, इस कंडीशन में सिंपली इस चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे, इस पेरेंट क्लास के जो मेथड है इसको कॉल कर लेंगे. इसे हम फिर से हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे. तो आप कॉल कैसे करोगे, चाइल्ड पेरेंट क्लास का मेथड को चाइल्ड क्लास में कैसे कॉल करते हैं. तो हम यहाँ पे इटरेटर स्कोप रिजोल्यूशन का यूज़ करोगे. तो यहाँ पे क्या होगा, इटरेटर
ये ऑपरेटर यूज़ कर लिया, फिर जो फंक्शन का नेम है वो हम कर लिए, ठीक है, कर लिया यहाँ पे। फिर सेम है, ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे क्या करो, इटरेटर हैज़ नेक्स्ट। अब आया हमारा पिक। पिक का कोई यहाँ पे फंक्शन ऐसा है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पिक के लिए क्रिएट करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कैसे रिटर्न करेंगे, ऑलरेडी एक नेक्स्ट दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट में क्या होता है ना, हम नेक्स्ट एलिमेंट मूव कर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना, एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे करंट ऑब्जेक्ट का। ओके, इससे क्या होगा कि आप जो करंट ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट कर लोगे ना, उसको आप नेक्स्ट कर लोगे, तो वो आगे मूव कर भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं उसका। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे इसमें, इटरेटर आई टी एंड आई टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हमें करंट का चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट का ले लिया हमने यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई टी डॉट नेक्स्ट कॉल कर लेंगे। ओके, कर लिया, ये आगे बढ़ भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या, करंट ऑब्जेक्ट को हम नहीं कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोड रन करते हैं, रन हो चुका है, सबमिट करते हैं कोड को, ठीक है, सबमिट हो गया है, थैंक यू।